जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। कर्नाटक के मंत्री के ईश्वरप्पा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन लाल किले पर भगवा लहराएगा। इसे लेकर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री के ईश्वरप्पा ने हाल ही में कहा था कि हम लाल किले पर भगवा झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री को उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। इस बयान के बाद उन्हें मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी तरह कर्नाटक के मंत्री के ईश्वरप्पा के बयान के लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सिद्धारमैया की मांग का जवाब देते हुए कर्नाटक के कानून मंत्री JC मधुस्वामी ने विधानसभा में कहा कि ईश्वरप्पा से मीडिया ने पूछा था कि क्या लाल किले पर भगवा झंडा फहराया जाएगा। जवाब में उन्होंने कहा, शायद एक दिन हम कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा झंडा है। जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। 17 उम्मीदवार इस लिस्ट में JDU ने जौनपुर के मल्हानी से बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी के 5 और बजे और यहाँ पे चरणों के चुनाव में जदयू ने बुधवार को जारी सूची में फर्रुखाबाद सदर, बिस्वा, रामपुर खास, सालौन, जलालपुर, तमकुरा, गीज, पत्थरदेवा, डुमरियागंज, फेकना, कुशीनगर, वाराणसी कैंट, भदोही, मुगलसराय, मल्हानी, मुंगरा, बादशाहपुर, जहूराबाद और मंझवा विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी को आधी पंजाबन बताया। सीएम चन्नी ने कहा कि प्रियंका गांधी आधी पंजाबन है, पंजाब की बहू है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया आ गए हैं, इनको घुसने मत देना। सीएम चन्नी के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। चन्नी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए सीएम चन्नी को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये शर्मनाक है, हम इस तरह से किसी भी व्यक्ति या समुदाय को लेकर बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने साथ ये भी जोड़ा है कि प्रियंका गांधी खुद यूपी से आती है, इसलिए वो भी भैया हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मदद के लिए सोनिया गांधी को तीसरी बार चिट्ठी लिखी है। अशोक गहलोत ने लिखा है कि अगर सोनिया गांधी ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो हालत गंभीर हो सकती है। दरअसल मामला कोयला खदान और उसके निकासी से जुड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान को आवंटित कोयला खदानों से कोयला निकालने के लिए जरूरी इजाजत नहीं दे रही है, जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार की बदनामी हो सकती है। बिजली संकट खड़ा होने पर सरकार के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां हमीरपुर में चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 10 मार्च के बाद जब परिणाम आएगा तो अखिलेश यादव के मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाएगा। लोग फोन मिलाते रहेंगे लेकिन फोन ही नहीं मिलेगा। कहा है कि चुनाव के प्रथम और दूसरे चरण में जनता का अपार समर्थन मिला। आगे कहा है कि मतदान में भी बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है। सीएम योगी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुमेरपुर कस्बे में तपोभूमि परिसर में चुनावी जनसभा में बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनावी सभा को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर हमला किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि चाय बेचने वाले ने देश को बेच दिया, ये कैसा चौकीदार है। दरअसल यूपी में दूसरे चरण के बाद 20 फरवरी को तीसरा चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने जालौन पहुंचकर उरई और कालपी से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो लोगों से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते नजर आए। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा बुधवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाइनी कोऑपरेट नेशनल लिबरेशन काउंसिलिंग नामक प्रतिबंधित संगठन के साथ शांति वार्ता को लेकर गृह मंत्रालय के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हमें HNLC नामक एक प्रतिबंध संगठन से शांति वार्ता करने के लिए एक पत्र मिला है। सरकार को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि वे संविधान के दायरे में बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, सीएम कोनराड संगमा ने कहा है कि वे संगठन के साथ शांति वार्ता की चर्चा को आगे ले जाने के लिए और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए उत्सुक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में राज्यों को प्रतिबंधों की समीक्षा करने के साथ इनमें संशोधन करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त प्रबंध को हटा भी सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की बदली स्थिति के बीच कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए थे उनकी समीक्षा हुई है। इसी हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी 2022 से नए नियम लागू कर दिए हैं। गौरतलब है कि सरकार की नई गाइडलाइन में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। अब तक हुए 2 चरणों के चुनाव में 2017 में भाजपा के लिए सबसे कठिन दूसरे चरण की मुस्लिम बहुल 55 सीटें थी। इसमें उसे 38 पर सफलता मिली थी। इसके बाद के अगले 2 चरणों में भाजपा का औसत ठीक ठाक था। तीसरे चरण की 16 सीटों पर 59 में से 49 सीटें मिली थी। इस तरह से जाट बहुल मुस्लिम बहुल के बाद भाजपा अब यादवगढ़ में समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है। हालांकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत संभल कर प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने तीसरे चरण में अखिलेश यादव की करहल सीट से एसपी बघेल को उतारकर चुनाव को पोशीदा बना दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि इस क्षेत्र की जसवंत नगर, करहल जैसी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा या किसी दल को जीतने का सपना नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है और सिलसिला भी जारी। इसी क्रम में बसपा की ओर से 13 फरवरी को जारी 7वें चरण के प्रत्याशियों की सूची में कुछ सीटों पर बदलाव किया है। बुधवार को बसपा ने नई तब्दीली के बाद उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। बसपा की ओर से जारी नई सूची में जौनपुर सीट से सलीम खान, जौनपुर की मल्हानी सीट से शैलेंद्र यादव, माढ़ियाहू से आनंद कुमार दुबे, चंदौली की मुगलसराय सीट से इरशाद अहमद बबलू, सकलडीहा से जय श्याम त्रिपाठी, सोनभद्र की ओबराज सीट से सुभाष खरवार, दुधी सीट से हरिराम चेरो को उम्मीदवार घोषित किया है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज यानी 17/2/2022 से शुरू हो गई है, जिसके सफल आयोजन के लिए श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूरी परीक्षा के दौरान कड़ाई बरती जाए और परीक्षा संचालन से संबंधित जारी सभी निर्देशों का पूरी पारदर्शिता एवं सख्ती के साथ पालन कराया जाए। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आज से एमपी बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। इस बार बोर्ड परीक्षाएं कोविड नियमों के तहत हो रही है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए जरूरी होगा। इस बार सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। इसके अलावा भी कई और नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा से 1 दिन पहले बड़ी राहत दी है। मुंबई बैंक को 300 करोड़ रुपए से अधिक को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक्साइज कोर्ट ने आज यस बैंक के पूर्व प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर को जमानत दे दी है। विशेष PMLA अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। कपूर को देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कोर्ट में पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिजनेसमैन गौतम थापर और 7 अन्य को भी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर एक संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। यूपी के गाजियाबाद शहर को 3 दिन पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस को हिजाब पहने महिलाओं पर लाठी बरसाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो हिजाब मामले को लेकर मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन का है। आरोप है कि इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने लाठी का प्रयोग किया। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद में भी महिलाओं ने इस मसले को लेकर मोर्चा निकाला था। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर पारा गरमा रहा है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ दौरे और जनसभाएं चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य जालौन पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जालौन का दौरा कर चुके हैं। कालपी विधानसभा के दौरा और कदौरा मेला ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी गरीबों का हक खा जाते थे। मौर्य ने कहा कि 2014 में बुंदेलखंड ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सब विरोधी एक हो गए थे। सारे विरोधियों ने सोचा है कि मोदी के आने से हम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। बीजेपी सरकार में राशन का भंडार भर गया है। प्रदेश में 43 लाख गरीबों के घर बन चुके हैं। जब तक मोदी योगी है तब तक गरीब का हक कोई नहीं खा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि मौर्य ने कहा है कि बीजेपी सरकार में गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा। जी हां, आपको बता दें कि जैसा आप सभी जानते हैं कि बीजेपी एक जुमलेबाज पार्टी है। लगातार झूठे वादे करते हैं, झूठी तैयारियां और झूठे विकास गिनाते हैं, लेकिन ऐसा पूरी जनता देख चुकी है। इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी हो चुका है। तीसरे चरण से पहले जुबानी जंग और तेज हो गई है। नेताओं के बोल उन्हीं के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बीजेपी नेता टी राजा के साथ, जिनके बयान को भड़काऊ मानते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। उन्हें 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब देना है। टी राजा हैदराबाद के गोसामहल विधानसभा से बीजेपी विधायक है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में एक वीडियो जारी किया था। इसमें वो कहते हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते, उन्हें भारी संख्या में घर से निकलकर मतदान किया है। टी राजा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए। ये सभी यूपी के लिए निकाल चुके हैं।
फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।